2 बहनों की शादी एक घर में हुई और एक बच्ची को डाइवोर्स, और वो प्रोफेशनल थी। अच्छा, सिर्फ इस बात पे हुई कि रोटी गोल क्यों नहीं है। फैमिली व्लॉगिंग को ठीक समझती हैं? बुराई या बुरी चीज़ या नेगेटिविटी को लोग ऑप्ट ही शायद इस वजह से करते हैं कि वो आसान है। मोहब्बत आम है, हो जाती है लड़का लड़की को मोहब्बत, लेकिन होता ये है कि जब एक साइड से मतलब ख़त्म होता है, मोहब्बत ख़त्म हो जाती है एक साइड से, दूसरा बंदा है वो मूव ऑन नहीं कर पाता। उसका कसूर है ना। शादी लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज? कोई भी नहीं। अच्छा, ये देखिए 2 लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, वो अपने सही गलत अच्छे बुरे के खुद जिम्मेदार। हस्बैंड वाइफ को आइडियल लाइफ गुजारने के लिए क्या करना चाहिए? आप क्या टिप देंगे? इज्जत के साथ ट्रस्ट। हमारे माशरे में सास और बहू की कभी नहीं बनी, इसकी वजह क्या है? हमें कमाने वाली बहू इसलिए चाहिए कि चलो जी थोड़ा सहारा हो जाएगा, और अगर वो पैसे शेयर नहीं कर रही तो फिर हम उसको उसके नौकरी छुड़वा देंगे, क्योंकि तुम हमें थोड़ी देती हो, अपने लिए कमाती हो तो हम क्यों कमाने जाने दें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट फिरोज़ चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं वॉइस ऑफ क्लिक में पाकिस्तान का एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट। हमारे प्लेटफॉर्म का मकसद यही है कि आप तक कैसे टॉपिक्स लेकर आएँ जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। आज हमने दावत दी है सीनियर साइकोलॉजिस्ट और डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर को, जिनसे हम जानेंगे कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई डाइवोर्स की वजह क्या है, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से सोसाइटी में किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और हर तीसरा शख्स डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रहा है। आज के इस पॉडकास्ट में जानेंगे, तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा। बगैर वक्त ज़ाया किए वेलकम करते हैं सीनियर साइकोलॉजिस्ट और डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर मुनीज़ा भट्ट साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। मैं जानता हूँ कि आज आपकी फ़्लाइट भी है और आपने जल्दी भी है। कोई मसला नहीं। मैडम, सबसे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आपकी एक्सपीरियंस के मुताबिक इस प्रोफेशन में आप हैं, कैसा गया एक्सपीरियंस है? मेरा फिरोज़ बहुत डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस रहा है। मैंने क्लिनिकल सेटिंग से या हॉस्पिटल सेटिंग से अपना करियर स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने लेक्चरशिप भी की, स्टूडेंट्स के साथ यूथ के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा, और उसके बाद फिर मैंने अपने रिहैब पे काम किया, और उसके बाद मुझे ये गवर्नमेंट फैसिलिटी में अपॉर्चुनिटी मिली सर्व करने की। सो करंटली आई एम सर्विंग गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस था डेट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। मतलब ये एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड और एक डिफरेंट फील्ड थी मेरे लिए, और लिटरली जब मैंने ज्वाइन किया तब मुझे खुद नहीं पता था कि ये जेंडर बेस्ड वायलेंस होता क्या है। अच्छा, राइट। सो उसको स्टार्ट जब किया तो फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक पूरा लॉ पास किया, पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट 2016, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने पहला सेंटर बनाया मुल्तान में। ठीक है। वहाँ मेरी अपॉइंटमेंट एज अ सीनियर साइकोलॉजिस्ट हुई। ठीक है। और मैंने उस इंस्टीट्यूशन को सर्व करना शुरू किया। फैमिली व्लॉगिंग को ठीक समझती हैं? देखिए, मैं किसी भी चीज़ को जो आपके पर्पज़ को मीट नहीं करती ना, वो मेरे लिए यूज़लेस है। ऐसे है। देखें, आप किसी के वीलॉग को देख के आपको क्या मिल रहा है? बिल्कुल ठीक है, ऐसे है। आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है? आपकी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है? आपकी लाइफ में क्या प्रोडक्टिविटी आ रही है? लेकिन हमारे यहाँ लोगों को शौक है दूसरों की ज़िंदगी देखने का, दूसरों के घर में क्या चल रहा है ये देखने का शौक। देखिए, वो उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि हम अंग्रेज़ी वाले शौक़ में हैं। हमें नहीं पता ना हमने खुद करना क्या है ज़िंदगी में। हमारी अपनी ज़िंदगी का कोई पर्पज़ ही नहीं है। जिसका गोल क्लियर होता है ना, वो उसको टारगेट करता है। जिसका गोल ही कोई नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि मैंने करना क्या है, तो उसके पास तो जो भी आएगा वो कर लेगा। ऐसे है। ठीक है ना। अब जिसको पता नहीं है उसने कहाँ जाना है, जिसको शौक है सफ़र करने का, उसको आप जिस मर्जी ट्रेन में बिठा दें वो चल पड़ेगा। ऐसे है। ठीक है ना, जिस मर्जी बस पे चढ़ा दें। हमारे यहाँ ये हाल ही में देखा गया कि एक यूट्यूबर है रजब भट्ट, फैमिली व्लॉगिंग करता है, मिलियंस ऑफ पीपल उसको देखते हैं और इन्फ्लुएंस होते हैं। अब लोगों ने उसको देखकर अपने काम छोड़े और अपना यूट्यूब चैनल बनाया और फैमिली व्लॉगिंग शुरू कर दी। यानी कि एक शख्स अगर जो 50,000 मंथली कमा रहा है, जब वो इन लोगों को देखता है, वो करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ ले रहे हैं, करोड़ों रुपए के घर ले रहे हैं, तो वो कहता है यार मैं छोड़ दो ये काम, जो प्रोफेशन जिस चीज़ को मैंने पढ़ के इस प्रोफेशन में आया था इसको ख़त्म कर दूँ और मैं यूट्यूब पे आके व्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ। तो ये चेंज क्यों आ रहा है और इस चेंज को कैसे ख़त्म किया जाए? देखिए मेरी बात, मतलब बच्चे जो हैं वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाह रहे, वो व्लॉगर बनना चाह रहे, यूट्यूबर बनना चाह रहे। ऐसे देखें, बात फिर वही है
हम अल्टीमेटली देखें ना कि हमें चाहिए क्या, अल्टीमेट बात फिर उसी क्वेश्चन पे आएगी कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। ऐसे अच्छा, ये वो चीज़ है जो शायद अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली मैं कहना समझती हूँ, या कॉन्शियसली समटाइम्स हमें पता होती है कि, या नहीं भी पता होती कि हम चाहते क्या हैं, ठीक है। ठीक है। अब देखिए, कोई भी चीज़ जो ऐसी है जो अट्रैक्ट करती है ना, अच्छा मज़े की बात बताऊँ आपको कि हम जनरली साइकोलॉजी में कहते हैं कि नेगेटिविटी अट्रैक्ट ज़्यादा करती है। ऐसे अल्टीमेटली हमें चाहिए पॉजिटिव ही होता है। दुनिया पूरी में, ज़िंदगी पूरी और हर चीज़, बिफोर लाइफ, आफ्टर लाइफ, ड्यूरिंग लाइफ, इवन आफ्टर लाइफ, पॉजिटिव और नेगेटिव दो ही चीज़ों पे बेस कर रही है। हम तो पॉजिटिव और नेगेटिव देखें तो जन्नत और दोज़ख भी पॉजिटिव और नेगेटिव ही है ना। ऐसे तो जब दोज़ख तो किसी को भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सबको पॉजिटिव ही चाहिए ना, जन्नत ही चाहिए। सो अब आप उसमें पॉजिटिवली अगर देखें, अब लोगों वो वीलॉग क्यों करते हैं, अच्छा फ़र्ज़ करें अगर आपका एक क्वेश्चन है कि जी वो लोग वीलॉगिंग की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, अब अट्रैक्शन है, इन्फ्लुएंस देखें किसी वजह से है ना। लोगों को वो बड़ी गाड़ी चाहिए, ऐसी है, लोगों को वो पैसे चाहिए, ऐसी है, ठीक है। अब जब उनको वो सारी चीज़ें चाहिए तो उसके लिए उन्होंने ये देखना, उन्होंने रास्ता नहीं देखना कि रास्ता कौन सा था, बिल्कुल ठीक है, यही पॉइंट है, ठीक है। अब ये चीज़ बताने और समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। हमारे यहाँ देखें जो चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही है वो किसी वजह से कर रही है, हमारी डेप्रिवेशन है जिसकी ज़रूरत है। मैं अभी इससे पहले डिस्कशन कर रही थी तो मैं ये बात कर रही थी कि यहाँ पे इस वक्त सर्वाइवल उन लोगों का आसान है जिनके पास इतने पैसे हैं जिनको ये भी ना पता चले कि ये चीज़ महंगी है, बिल्कुल ऐसे बिजली महंगी है, ऐसे है, उनके पास इतने पैसे, उनको परवाह ही नहीं ना महंगी है कि नहीं महंगी, तो पता ही नहीं, ठीक है। जिसको पता ही नहीं है कि महंगाई क्या है उसका सर्वाइवल आसान है। तो देखें ज़िंदगी वो भी एक आसानी है ना, बिल्कुल ऐसे तो ज़िंदगी में आसानियाँ हर बंदे को चाहिए। ऐसे है, अब उसने रास्ता नहीं देखना ना, उसको वे करना है कि ये अच्छा है बुरा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, अच्छाई है या बुराई है, उसको अल्टीमेट गोल को अचीव ऐसे करना ही है। ऐसे सो अगेन वही वाली बात है कि अगर आप गोल आइडेंटिफाई कर लें, गोल क्लियर कर लें और अपने वे आउट्स डिफाइन कर लें। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम ये है कि इन यूट्यूबर्स को ना सिर्फ बच्चे देख रहे हैं, यूथ देख रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भी देखना शुरू हो गए हैं, वो भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। देखें, मैं आपको फिर वही वाली बात कहूँगी, देखें खुशी किसको नहीं चाहिए, सुकून किसको नहीं चाहिए, हर बंदे को चाहिए, हर बंदे को चाहिए। मज़ा किसको नहीं चाहिए, प्लेयर प्रिंसिपल पे चलते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, पेन और प्लेयर है, अवॉइड द पेन एंड सीक प्लेयर। सॉरी हम बीइंग ए ह्यूमन बीइंग वी सीक प्लेयर एंड ट्राई टू अवॉइड द पेन, ठीक है। अब जो बुज़ुर्ग जिसको बैठा हो अकेला और ज़िंदगी में इधर इर्द गिर्द वालों के सलूक दिमाग में घूमे कि कोई मेरे साथ क्या सलूक कर रहा है, ये अनफॉर्चुनेटली किसी के बैड एक्सपीरियंसेस हैं, उसको उस तकलीफ़ से बचने के लिए अगर एक बंदे को देख के हंसी आ रही है या खुशी हो रही है या उसका माइंड डाइवर्ट हो रहा है तो प्रेफर वही करेगा ना जिसकी अवेलेबिलिटी है उसके पास, ठीक है। अनलेस और अनटिल उसका अपना गोल आइडेंटिफाइड नहीं है कि उसने अपने आप को इंगेज कैसे करना है पॉजिटिवली, बिल्कुल ठीक है, तो फिर उसके पास देखें जो भी मिलेगा वो उसको ऑप्ट कर लेगा। सो हमने अगेन ये क्लैरिफाई करना है कि हम क्या चाहते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। और फिर उसके वे आउट्स क्या क्या हैं। अगेन पॉजिटिव वे मुश्किल है, बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत मुश्किल है, ऐसे ही है, ठीक है। और हम आसानियाँ ढूंढते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, बुराई या बुरी चीज़ या नेगेटिविटी को लोग ऑप्ट ही शायद इस वजह से करते हैं कि वो आसान है। बिल्कुल ठीक। मैडम, सोशल मीडिया का दौर है, सारा दिन हम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, तो रील्स स्क्रॉल की वजह से अटेंशन स्पैम कम हो रहा है, कैसे देखती हैं इसको? मैं बहुत स्क्रॉलिंग करती हूँ, मेरी बहन का मेरे पे बहुत बड़ा एतराज़ है, सारा दिन स्क्रॉलिंग करती रहती है। अच्छा, मैं सारा दिन स्क्रॉलिंग नहीं करती, अच्छा, ठीक है। अब वो भी क्या है कि जब हम देखें फिर बहुत सारी चीज़ें उसी बात पे आ जाएंगी कि हम कुछ चीज़ें इंटेंशनली कुछ चीज़ें अनइंटेंशनली कर रहे हैं, ठीक है। जब हमारे पास करने को कुछ भी नहीं होगा ना तो फिर हम इस मोबाइल को पकड़ लेंगे, और ये हकीकत बात है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर मैं किसी दिन सोच लूँ ना कि मैंने इसको हाथ नहीं लगाना, लिटरली इवन मैं बताऊँ, मेरा एक ना पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है
कि मैं बहुत कम सोती थी, अच्छा, लेकिन ये कि मेरी वो उसमें मैं चार्ज हो जाती थी। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं मोबाइल पे लगी रहती थी तो मैं जागती रहती थी। मेरी बहन मेरे हाथ से मोबाइल लेती थी, विद इन अ मिनट मैं सो जाती थी, अच्छा, विद इन अ मिनट। ठीक है, अब वो मोबाइल क्या है, मुझे जगाता रहता था क्योंकि माइंड एक्टिव रहता है। बिल्कुल, ठीक है, अब नींद चाहिए भी, सोना भी है, बॉडी मांग भी रही है, जी, जी, पर हम देते नहीं। ऐसे ही है। ठीक है, सो अगेन वो वाली बात है कि बचना कैसे है, तो बड़ा 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 आसान है। अब मैं अपनी बहन की एग्जांपल दूं तो वो उसने अपने पास सोशल मीडिया ऐप रखी नहीं हुई, मोबाइल वो यूज़र है बट वो सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ नहीं करती। अच्छा, ठीक है, वो कहती है जितनी इन्फॉर्मेशन, जितनी वो चीज़ चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप पे मिल जाती है। हाँ जी, हाँ, अगर उसको खुद कुछ एक्सेस करना है तो वो उसको खुद टारगेट करती है, तो वो मैनेज्ड है। बिल्कुल ठीक अब कहीं ना कहीं वो भी स्क्रॉलिंग करती है। है। ठीक है, वो लेकिन उसको ये आदत सबको उसको लग गई ड्रेसेस है। पसंद है तो वो सारा टाइम वही देखती है। देखती है। कहती हूँ देखें स्क्रॉलिंग कर रही है ना, डिफरेंस क्या है आप में और मेरे में? ऐसे ही। स्क्रॉलिंग आप भी कर रही हैं, स्क्रॉलिंग मैं भी कर रही हूँ। आपको कपड़े पसंद है, आप वो देख रही हैं, मुझे वो स्पेसिफिकली वो चीज़ नहीं पसंद, तो मैं सोशल मीडिया, मैं फेसबुक पे स्क्रॉलिंग कर रही हूँ कि यार इन्फॉर्मेशन मिल जाए कौन क्या कर रहा है। मैडम, अब बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगा। डाइवोर्स रेट पाकिस्तान में बढ़ रहा है। पिछले 5 सालों की रिपोर्ट के मुताबिक 35% जो है वो डाइवोर्स रेट बढ़ चुका है। क्या बुनियादी वजह समझनी है? देखें, यहाँ पे जो मुझे समझ आती है, जो हम बेसिकली वायलेंस की कोर कहते हैं ना, कोर रीज़न या वजह कहते हैं, वो पावर बैलेंस है। अब हमारे यहाँ रिलेशनशिप्स को क्या अंडरस्टैंड किया जाता है, फिर उसका माइंडसेट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है ज़हन में। ठीक है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहीं पर अगर मैं सवाल करूँ, शादी लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज? देखिए जी, जिसका जो दिल करे वो करे। मेरे से अगर पूछें तो मेरे से जब पूछेंगे मैं यही कहूँगी कि जी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, किसी पे डाल दो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, सही बात है। क्योंकि जब आप खुद करते हैं ना तो सब कहते हैं खुद ही की थी खुद ही भुगतो। ऐसे ही है। ठीक है, तो जब आप अरेंज करते हो ना, चाहे वहाँ पे भी यही हो आपके साथ, लेकिन कम से कम कहते हैं नहीं नहीं हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, हमसे गलती हो गई। जी जी, तो में आप कौन सी शादी है आजकल, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? कोई भी नहीं। अच्छा, ये वो लड्डू वाली बात है जो सबने खाना है, करनी ज़रूर है। मैं तो वही कहती हूँ कि जिसको जो समझ आए वो वैसे कर ले। अच्छा, ठीक है, इसमें अभी देखें फिर वही वाली बात है कि ये वही वाली अनप्रडिक्टेबल चीज़ है ना। जी जी जी, ठीक है, जिसको हम कहते थे ना ये गैम्बलिंग है, ये वाकई गैम्बलिंग है। ठीक है, और ख़ास तौर पे देखिए, मैं पर्सनली मैं तो बड़ी अजीबोगरीब बातें करती हूँ, पता नहीं आप ऑन एयर कर देंगे तो पता नहीं मुझे पत्थर भी लगा देंगे लोग। मैं यही बात करती हूँ, देखिए दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ना, तो मैं ये कहती हूँ आजकल ये कॉन्ट्रैक्ट इतना कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए कि कौन दूसरे बंदे को कितने घंटे सोने की इजाज़त देगा ये भी कॉन्ट्रैक्ट में लिख दें पहले ही। ठीक है, एक पूरा बंदा है, agreement उसका हो। पैटर्न है, वो रात को जागता है दिन को सोता है। ऐसे ठीक है, अब रिलेशनशिप तो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता ना, वो कहता है भाई मुझे रात को नींद आती है, तुम सारी रात जागते हो। ठीक है, तो लड़ाई हो जाती है। ऐसे अब ये बात पहले पता होती है, लेकिन पहले मोहब्बत इतनी होती है कि वो समझ ही नहीं आती ना, तब वो कितना अच्छा लग रहा था, वो बहुत सारी रात जागते हो, बहुत अच्छी बात है। वो पहले खुद जगा के रखती हैं। ठीक है, अच्छा ये बात जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, मैं इस पर बिलीव नहीं करती। ठीक है, जो करें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कॉम्प्रोमाइज भी करें। नहीं जो जगा के रखती है वाली अच्छा। बात है उससे मैं एग्री नहीं करती। अच्छा, भाई गन पॉइंट पे तो नहीं जगाती ऐसे ही है, आप फोन बंद कर दें सो जाएं। जी जी जी, फिर अगले दिन आपको बना ले। कौन कह रहा है? फिर अगले दिन बना ले। नहीं मनाने की जरूरत नहीं, कुछ चीज़ें डिफाइंड है ना, बड़ी बता दें, क्लियर कर दें, भाई मैं ऐसे ही हूँ। होता ये है कि पहले सारी रात जागना है, अच्छा, निकाह नामे पे साइन करने के बाद डंडा उठा लेना है, खबरदार मुझे सोने नहीं देती। तो चेंज तो आना है। रियलिस्टिक लाइफ उस निकाह नामे पे साइन करने के बाद शुरू होती है, ऐसे उससे पहले वाली फैंटेसी लाइफ है। बिल्कुल। उसमें वो शहजादा भी लगता है, शहजादी भी लगती है, प्यारा भी लगता है, प्यारी भी लगती है। ठीक है, उसके बाद वही जहर लगने लग जाते हैं एक दूसरे को। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फैंटेसी लाइफ बड़ी अच्छी होती है, डिस्टेंस होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती। बिल्कुल। ठीक है,
उससे पहले चोरी करके भी पैसे माँ बाप से मांग के गन पॉइंट पे भी गिफ्ट देने अच्छे लगते हैं, ठीक है ना, अट्रैक्शन है ना। अट्रैक्शन है, और जो चीज़ अवेलेबल हो जाती है तब पता चलता है अब तो मेरी है। बिल्कुल ऐसी, दोनों साइड की बात कर रही हैं। बिल्कुल ऐसी। तो अब तो फिर सत्यानाश कर अगर मैं शादी से पहले की बात करूँ तो आजकल यूनिवर्सिटी का दौर है, को एजुकेशन है, मोहब्बत आम है, हो जाती है लड़का लड़की को मोहब्बत। लेकिन होता ये है कि जब एक साइड से मतलब ख़त्म होता है, मोहब्बत ख़त्म हो जाती है एक साइड से, तो दूसरा बंदा है वो मूव ऑन नहीं कर पाता। तो उसका कसूर है ना। अच्छा, उसका ही कसूर है। तो उसका कसूर इसलिए है कि दूसरा मूव ऑन कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर रहे। विन विन सिचुएशन तो यही होती है ना। देखिए, एक तो मैं ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाली मोहब्बत है ना, मैं उससे मुझे वो समझ भी नहीं आती ना। अच्छा, मैं अक्सर वो लास्ट भी डिस्कशन में मैंने इनसे भी शेयर किया है कि मैं वो बात हो रही थी एक स्कूल कॉलेज में, मैं कॉलेज लेवल पे मैं स्टूडेंट से बात कर रही थी, तो मैंने उनसे कहा देखें मुझसे वादा करें, मैं वायलेंस पे बेसिकली लेक्चर देने गई थी। तो मैंने उनसे कहा हमारे पास अक्सर साइबर क्राइम के और इस तरह के बहुत सारे केसेस, हरासमेंट के रिपोर्ट होते हैं, ऑनलाइन हरासमेंट के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं। तो मैं उस लेक्चर पे उन बच्चियों की स्ट्रेंथ थी कोई 400-500, ठीक है। तो और मैंने उनको कहा, मैंने कहा जाते जाते मुझसे एक वादा कर लो, किसी के भाई से शादी से पहले प्यार नहीं करोगे, ठीक है। और फिर मैंने कहा वो मुझे समझ नहीं आती वो कौन से प्लास्टिक के या वो उसके स्लाइम के आपके दिल हैं जो टूट भी जाते हैं और फिर जुड़ भी जाते हैं और फिर टूट जाते हैं और फिर जुड़ जाते हैं। सही बात है, ठीक है ना। तो मुझे एक तो वो वाली मोहब्बत समझ नहीं आती, सीधी सी बात, ठीक है। देखिए, आपका रिलेशनशिप आपकी कमिटमेंट है, ठीक है। और वो इमोशंस जो है ना वो आपके, वो मतलब इमोशनल एक स्टेट है ना, इमोशंस, ठीक है। वो आपकी उस टाइम पे फिर वही वाली बात है आपको। देखिए, मैं फिर वही वाली बात करूँगी, बच्चों को ये मोहब्बत हम कहते किसको है, ठीक है। वो केयर, वो अटैचमेंट, वो कंसर्न, ठीक है। मैं अक्सर बच्चों को कहती हूँ कि जाके अपनी बहन से इतनी मोहब्बत कर लो ना और उसके लिए तोहफे ले जाया करो, तो सारी ज़िंदगी आपकी वो देना नहीं दे सकती जितने आप किसी की बहन से मोहब्बत करते हैं, ठीक है, और उनको तोहफे देते हैं। इतने तो अपनी बहन को ज़िंदगी में कभी नहीं दिए होते, ठीक है। देखें, ये प्यार मोहब्बत तो बहन भाइयों से भी उतना है, बिल्कुल ऐसे से ज़्यादा करना बनता है ना, ऐसे ठीक है। जो आपके माँ बाप ने आपको तोहफे में दे दिए साथ लाइफ और लाइफ टाइम, और जिसको आप दे रहे हैं टेम्पररीली, उसने तो पता नहीं सारी ज़िंदगी आपके साथ चलना भी है कि नहीं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली इट्स एन इन्वेस्टमेंट एज वेल, ठीक है। जहाँ तक आप बात करते हैं कि वो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है ना, तो उस टाइम के अंदर एक्सपेक्टेशंस लगाई जाती हैं, वादे किए जाते हैं। जब वो टूटते हैं उसके बाद एक बंदा अफेक्ट होता है, फिर वो खाना पीना भी इसका बंद हो जाता है, कई महीने मूव ऑन भी नहीं कर पाता, दोस्तों में भी उठना बैठना उसका ख़त्म हो जाता है। तो उस चीज़ से वो कैसे निकले? देखिए, पहली बात तो ये है, जो हम मैं ये कहती होती हूँ, इलाज के साथ साथ ना प्रिवेंशन पे भी काम करना चाहिए। हम रेमेडी के साथ साथ प्रिवेंशन पे भी काम करें। हम वायलेंस की बात करते हैं तो हम साथ साथ प्रिवेंशन लेवल पे स्ट्रेटजाइज कर रहे होते हैं या पॉलिसी मेकिंग कर रहे होते हैं कि प्रिवेंट कैसे करना है। देखिए, जो सफ़रर्स हैं उसको तो आप मैनेज कर ही रहे होंगे, पर प्रिवेंटिव लेवल पे क्या करना है कि सफ़रर्स बनने भी बंद हो जाए ना, बिल्कुल, ठीक है। सो उसके लिए देखें, सबसे पहली तो बात ये है कि उस चीज़ को रोकना है ना। कि देखें क्या है ये रिलेशनशिप। देखें, आप एक इंडिविजुअल से गिटमिट करते हैं, आप इंडिविजुअली, क्योंकि आप हाइटेंड स्टेट ऑफ इमोशन में होते हैं, तो आप बड़े बड़े वादे भी कर लेते हैं जो आपको खुद नहीं पता आप कर पाएंगे कि नहीं। मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, मैं ये भी कर लूँगा तुम्हारे लिए। ओ भाई, तब पहले वहाँ तक पहुँच तो जाओ, पता नहीं पहुँचना भी है कि नहीं, ठीक है। तो ये दोनों तरफ के लिए है। व्हाट आई बिलीव कि आप अपने आप को इस काबिल बना लें, बच्चे भी और बच्चियाँ भी, कि फिर आप चूज़ करें, ठीक है। आप अपने आप को ट्रे में बगैर पैकेज के ना, इनिशियल पैकेज है ना, अभी तो मनी बैक गारंटी भी नहीं है कि आप चलेंगे भी कि नहीं, बिल्कुल ऐसे है। तो आप जब तक फुल पैकेज बन नहीं जाते तब तक हौसला कर लेना। लाइफ देखें, लाइफ में होना वो अल्टीमेटली फिर वही वाली बात है कि अगर आपका बिलीव इस चीज़ पे है ना
कि जो चीज़ ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने आपके लिए लिख दी और आपने वहाँ तक पहुँचना है, रिलेशनशिप भी हम उसी पे बिलीव करते हैं ना। ऐसे ही ऐसे कि वो कह रहे हैं जी आसमानों पे बने तो आपको वही तो नाजिल हुई नहीं कि ये वही है कि नहीं, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। तो फिर हौसला कर लें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब शादी के बाद होने वाले मसाइल, कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता दोनों साइड से, फिर डाइवोर्स हो जाती है, इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया जाए? और डाइवोर्स आपको क्या लगता है बुनियादी वजह क्या है इस वक्त के जो एकदम से रेशो बढ़ना शुरू हो गई है? देखिए वजह एक तो वो माइंडसेट है जिसमें लड़कों की तरबियत की जाती है। बहुत सारी चीज़ें, देखिए बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, कोई एक ठीक है। फैक्टर नहीं है। ठीक है। बहुत सारी जगहों पे बगैर वजह के भी, मतलब आप, मैं अगर एक एग्जांपल दूं, एक बहुत पढ़ी लिखी फैमिली, तो हाईली एजुकेटेड, वो नहीं, हाईली एजुकेटेड, अगर मैं उसकी एग्जांपल दूं तो उसमें 2 बहनों की शादी एक घर में हुई और एक बच्ची को डाइवोर्स, और वो प्रोफेशनल थी। अच्छा, ठीक है। सिर्फ इस बात पे हुई कि रोटी गोल क्यों नहीं है। कैन यू बिलीव दिस? नहीं, ठीक है, कि मुझे तो गोल रोटी अच्छी लगती है, तुम्हारी रोटी गोल क्यों नहीं है। और ये मैं रियलिस्टिक एक आपको वो चीज़ बता, और इस बात पे डाइवोर्स? रियलिटी। अच्छा, मतलब यार, एक आप स्टेबल हैं, 50 आपके पास कुक हैं, ठीक है, आप एक प्रोफेशनल बंदी डॉक्टर को शादी करके लाए हैं और आप उसको डाइवोर्स इस बात पे करें कि रोटी गोल क्यों नहीं है, लिटरली, और कोई वजह नहीं है। और ये अपनी आंखों का देखा हुआ बात बता रही हूँ कि कोई मतलब सुनी सुनाई नहीं है कि मैं कहूँ कि भाई ये कैसे हो सकता है, या कोई और भी वजह होगी, लिटरली कोई और वजह नहीं है। सो यहाँ पे अभी जो हम अगर जीबीवी की बात करें और जितने केसेस हमारे पास आते हैं और हमारे पास जितने केसेस इस तरह के रिपोर्ट होते हैं, अब सिंपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देखें, अगेन ये एक रिलेशनशिप है। माइंडसेट जो यूजुअली मैंने ऑब्जर्व किया है वो क्या है कि कहा जाता है अच्छा ये तुम्हारी बात नहीं मान रही, तुम डाइवोर्स कर दो। दुनिया में ऐसा कौन सा मसला है जिसका हल नहीं है? ठीक है। दूसरा, आपका ब्रॉटअप डिफरेंट है, ऐसे ही, अगले बंदे का ब्रॉटअप डिफरेंट है। ऐसे ही। ठीक है। आप एक एनवायरनमेंट, आप पौधों को इवन एक एनवायरनमेंट का जिसके वो आती हैं, आप उसको उठा के दूसरे एनवायरनमेंट में ले जाएं तो वो पौधा मुरझा जाता है या मर जाता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। और आप एक बंदा जिसको आप टोटली कम्प्लीटली, जितने सालों के बाद उसने शादी की है उतने सालों में वो जहाँ ब्रॉटअप उसका हुआ, एक पूरा पैटर्न ऑफ लाइफ रहा, उसको उठा के आप किसी दूसरी जगह पे एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है। उसको फिट इन होने का टाइम भी नहीं दे रहे और उससे एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हैं कि वो पूरी करनी है उसने। लेकिन जो आपसे एक्सपेक्टेशन है, आप उसको कह रहे हैं हम तो ऐसे ही हैं, हमने चेंज नहीं होना, चेंज तुमने होना कि तुम तो खातून हो और तुम्हारी उसमें लिखा हुआ है किस्मत में कि तुमने चेंज होना है। हमारे पैकेज में लिखा है हमने चेंज नहीं होना। हमारे माशरे में सास और बहू की कभी नहीं बनी, इसकी वजह क्या है? देखें, फिर वही वाली बात है, जो जिसका रोल है, हम रियलिस्टिक होके, अभी मैं आपको एक रिसेंट केस बताती हूँ कि मेरे पास एक बच्ची आई और उसने कहा कि मेरे हस्बैंड वीकडेज़ में किसी दूसरे शहर में होते हैं। ठीक है। और माशाल्लाह मेरी सास जो हैं, हम सुबह के टाइम इकट्ठे किचन में काम करते हैं, हमारी अच्छी गपशप है, हम एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, हम इकट्ठे वॉक पे भी जाते हैं शाम के टाइम पे। और मेरी सास रात को सोती भी मेरे साथ हैं वीकडेज़ में जब मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं होते। तो देखें, ये फिर मैं कहूँगी आपके ख़ानदान की वैल्यूज़ पे बेस करता है कि सास और बहू की बनती है कि नहीं बनती। मैं तो इवन ये कहती हूँ कि मेरी वालदा की और मेरी भाभी की तो शक्लें भी उनकी ज़्यादा मिलती हैं, मैं कम उनकी बेटी लगती, वो ज़्यादा लगती। क्या हुआ? ठीक है। और मेरी भाभियाँ जो हैं वो कहती हैं कि सास ससुर दुनिया में इन जैसे होने चाहिए जैसे हमारे थे। ठीक है। तो ये आपके घर का, मेरे घर में मेरे भाई कभी ज़िंदगी में तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो मैं समझती हूँ उनके पास कोई डंडा नहीं है उनके ऊपर, उनकी ये तरबियत में शामिल था कि ऐसी बात सोचनी भी नहीं, क्योंकि हमारे वालिद ने हमारी वालदा को रिस्पेक्ट दी, वो स्पेस दी,
वो इज्जत दी और वो इज्जत लेके दी और दिलवाई भी ठीक। अपनी फैमिलीज में। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो जब आप किसी को एक उसकी जगह जो आप बना के लेके आए हैं उसको इंश्योर कराना उस टाइम पे उस मर्द की जिम्मेदारी है। हाँ, आपके ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कुछ वो लाइबिलिटीज़ हैं ना जो आपने करनी है। एडजस्टमेंट ऑब्वियसली दोनों साइड से होनी, बट अगर वो माइंडसेट ही ये है कि अगर ये चीज़ करेगी तो ठीक है, नहीं तो किक आउट कर दो और आ जाएगी। ये माइंडसेट जब तक रहना है ना। अब अगर मैं आपको रिसेंट अपने एक्सपीरियंसेस का बताऊं तो हमारे यहाँ देखें कुछ राइट्स हैं ना जो आपने देने हैं खातून को, बिल्कुल। और वो आपके मज़हब ने भी कहे ऐसे हैं, ही। वो आपने कोई एहसान नहीं करना। ठीक है, हम राइट्स को भी अंडरस्टैंड नहीं करते। अब जनरली एक सिंपल सी बात है, हक मेहर पे बड़ी बहस होती है। ऐसे है। ठीक है, अक्सर कहा जाता है हक मेहर, ओ ज़्यादा हक मेहर क्यों लिखवा रहे हो, लालची हो। भाई आपको क्या गारंटी है कि आपकी औलाद कैसी निकलेगी या उसकी प्रोटेक्शन क्या है। ठीक है, ठीक है। अब जब हमारे पास केसेस आते हैं जो यूजुअली इस तरफ जा रहे होते हैं, अब वहाँ हम कोर में जाएं तो हम देखते हैं कि जी राइट्स वायलेट हो रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम राइट्स जो इंश्योर करा सकते हैं हम उनकी बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगला बंदा उसी टाइम कहता है मैं तो इसको डिवोर्स दे दूंगा। भाई क्यों? क्योंकि ये राइट मांग रही है, तो ये राइट नहीं देना, डाइवोर्स दे देते हैं। हाँ, कैसे है। ठीक है, अब यहाँ पे वो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लैरिफाई करना, बिल्कुल ठीक है। और अगेन मैं समझती हूँ उस पर ऊपर ट्रेनिंग कराना शादी से पहले बड़ा ज़रूरी है कि ये राइट्स हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। कुछ रह जाए तो वो एडिटिव है, वो करना ही करना है या होना ही होना है। ठीक है, फिर इंटरफेरेंस अगर कम हो जाए, इन्फ्लुएंस कम हो जाए, आप अपने दिमाग से सोचें ना, दो लोग हैं, ऐसी है। आपको देखें अक्सर कहा जाता है कि जी उनकी माँ, उसकी माँ का लड़के की माँ का रोल है, लड़की की माँ का रोल है, उनका इन्फ्लुएंस है। भाई आप दो लोग ज़िंदगी गुजारें, आप अच्छे बुरे के खुद जिम्मेदार हैं। आप किसी की बात सुन के अपनी चीज़ों को ख़राब करते हैं तो आप जिम्मेदार हैं। बिल्कुल ऐसे है। जॉइंट फैमिली को ठीक समझती है। देखें अगर हम फिर वही वाली बात है, रोल है ना। बिल्कुल ऐसा है। अगर जॉइंट फैमिली का रोल पॉजिटिव है तो वो बहुत बड़ी सपोर्ट है, ठीक है। बहुत बड़ी सपोर्ट है, ब्लेसिंग है। अगर मसाइल से बचने के लिए देखा जाए तो देखें मैंने अभी पहले आपको ये बात कह दी कि इंटरफेरेंस और इन्फ्लुएंस अगर जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से हुआ है तो सेपरेट रह लें, आपके रिलेशनशिप सर्वाइव करेंगे। हाँ। इवन आपका पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप भी सर्वाइव करेगा ऐसे है कि इंटरफेरेंस नहीं है। ना आप उनकी लाइफ में दखल दें, ना वो आपकी लाइफ में दखल देंगे। आप अपनी जगह ग्रो करेंगे, वो अपनी जगह लाइफ गुजारते रहेंगे। जब मिलें अच्छे तरीके से मिलें, वो अच्छा रिलेशनशिप है। अगर आपस में रह के इकट्ठे एक छत के नीचे रह के गैप्स में रहना है और दिलों में भी गैप रखना है तो उससे बेहतर है सेपरेट हो जाए। बिल्कुल ऐसे है। हस्बैंड वाइफ को आइडियल लाइफ गुजारने के लिए क्या करना चाहिए, आप क्या टिप देंगे? इज्जत, इज्जत के साथ साथ ट्रस्ट अच्छा, अगर तो और स्पेस। अच्छा, स्पेस भी। ठीक है, देखें हर इंसान को सरवाइव करने के लिए सांस लेने की ज़रूरत होती है। समटाइम्स हम ओवर केयर से भी या ओवर पोजेसिवनेस से भी सफोकेट कर देते हैं। ठीक है, फिर आप बाउंड्रीज लगा देते हैं ना, जब किसी के ऊपर ऐसे करके गोल दायरा खींच लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं, कहते हैं माँ बाप से नहीं मिलना। मतलब आप कैसे इंसान हैं? फिर क्या है, फिर कुरान का रेफरेंस दे देते हैं कि अगर हस्बैंड मना करे तो वो उस पर लागू है कि वो नहीं मिलेगी। हम जस्टिफिकेशन भी देते हैं ना ऐसी ऐसी। बिल्कुल ऐसे। यार आप कैसे इंसान हैं जो आप एक औलाद को माँ बाप से मिलने से रोक सकेंगे? या फिर आपको, और अगर आपने कुछ नहीं करना, आपका कोई बस नहीं चलता, आपको किसी बात का गुस्सा है, तो आप टॉर्चर उसको क्या करेंगे कि उसके माँ बाप को या उसके बहन भाइयों को गालियाँ देंगे। ठीक है, ऐसी। तो एक जो रिस्पेक्ट है, देखें आप कुछ भी ना करें, आप ट्रस्ट करें। ठीक है। ये रिलेशनशिप ट्रस्ट के बगैर नहीं है। जहाँ आप डाउट करते हैं ना, रिलेशनशिप ज़ीरो। सर आपने सारी ज़िंदगी साथ चलना है और आप एक दूसरे पे शक करते रहते हैं, ज़ीरो। ठीक है, ये रिलेशनशिप आपका है। एक हस्बैंड को अपनी वाइफ के लिए क्या करना चाहिए ताकि रिलेशन हेल्दी रहे? देखिए मैंने आपको पहले कह दिया, रिस्पेक्ट, ठीक है। उसकी ड्यू पहले हस्बैंड की थोड़ी बताते, फिर मैं दोनों की पहले वाइफ की। दोनों की। देखें
आपके पास एक खातून आ चुकी है, आपके घर में आपकी वजह से आई है या आपके लिए आई है, आपकी लाइफ पार्टनर बन के, तो उसकी रिस्पेक्ट, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करना, उसकी उस घर में जगह बनाना, उसकी उस रिस्पेक्ट को मेंटेन करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल ठीक है। उसके तमाम ज़रूरियात को पूरा करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना आपकी ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है। उसकी हर नीड को पूरा करना आपकी ज़िम्मेदारी है। आपको पता है हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं जिसमें ख़वातीन कमा भी रही हैं, बट ये कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड की है, वो पैसे उसके कंसिडर होंगे खातून के। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि अगर तुम अपने पैसे हमारे साथ शेयर नहीं करती तो इसका मतलब है तुम फेयर ही नहीं हो। हालांकि अगर वो अपनी खुशी से कर ले तो 100 बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं है उसमें, ठीक है। बट हमारे यहाँ उन चीज़ों की इंटरप्रिटेशन और कॉन्सेप्ट डिफरेंट है ना, ऐसी है कि हमें कमाने वाली बहू इसलिए चाहिए कि चलो जी थोड़ा सहारा हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो पैसे शेयर नहीं कर रही तो फिर हम उसको उसके नौकरी छुड़वा देंगे, क्योंकि तुम हमें थोड़ी देती हो, अपने लिए कमाती हो तो हम क्यों कमाने जाने दें। अच्छा, एक और फैक्टर भी है कि जो लड़कियाँ हैं वो अपने पेरेंट्स को यानी कि अपने मायके में हर छोटी छोटी बात बताती हैं और उसके बाद बड़ा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है। मैंने एक आपको पहले भी बात अभी हमने शेयर की है कि देखिए, दो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, वो अपने सही गलत अच्छे बुरे के खुद जिम्मेदार हैं। ऐसे ही है। अब वहाँ पे जहाँ से भी, चाहे वो लड़की के घर वालों की तरफ से आ रही है, लड़के के घर वालों की तरफ से आ रही है, अगर इंटरफेरेंस आ रही है तो वो गलत है, उससे घर ख़राब होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि चाहे वो लड़के वाले की तरफ, अब फिर वही वाली बात है ना, लड़का कहे कि जी मेरी घर से तो पॉजिटिव मशवरा आ रहा है, वो अगर वो मेरी घर की तरफ से आ रहा है तो वो पॉजिटिव है, बिल्कुल। उसको हर पर्सपेक्टिव में आप पॉजिटिव कंसिडर करें। लेकिन अगर वो लड़की की तरफ से आएगा या उसके पेरेंट्स की तरफ से आएगा तो वो गलत है, ठीक है। वहाँ से भी सही आ सकता है ना। बट अब यहाँ पे इस चीज़ को इंश्योर करना कि वो इंटरफेरेंस ना हो, देखें बहुत सारे पॉजिटिव रोल्स भी हैं ना, फैमिली सपोर्ट कर रही हैं, जहाँ आप ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहे, जहाँ पे वो लड़की की ज़रूरतें उसके माँ बाप शादी के बाद भी पूरी कर रहे हैं, तो वो जाहिर है फिर जब वो ज़रूरतें भी वही पूरी कर रहे हैं। अच्छा, ये भी बड़ा एक हमारे यहाँ माइंडसेट है बड़ा डिफरेंट, मुझे ये समझ अभी भी नहीं आती कि मजबूरी क्या है। मैंने अभी कुछ फैमिलीज़ मेरे ड्यूरिंग केसेस ही ऐसी सामने आई जिन्होंने कहा मैडम बस हम चाहते हैं कि वो इसको इज्जत से रख लें। मैडम हम शादी से लेके अब तक 10 साल हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम राशन हम देते हैं, ठीक है, घर में हम पॉकेट मनी अपनी बहन को खुद देते हैं, इसके गर्मियों सर्दियों के कपड़े हम बनाते हैं, ठीक है, इसके बच्चों के कपड़े हम लेके देते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि वो लेबल लगाना किस लिए ज़रूरी था। मैडम वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। हम सिर्फ अब इस वक्त आपके पास इसलिए आए हैं कि उनसे कहें जी इसको टॉर्चर ना किया करें, घर में अजियत ना दिया करें, लेकिन हम रख नहीं सकते अपने पास, हम वहीं पे सपोर्ट कर देंगे लेकिन अपने पास ही नहीं, अपने पास हम वापस नहीं आने की गुंजाइश। मुआशरे का प्रेशर, ठीक है, मतलब मुझे नहीं समझ आती वो कौन से माशरे का कौन सा प्रेशर है जिस पे आप अपने उस चीज़ को वहाँ पे पूरा करने को तैयार हैं और अगला इस बात पे फिर लड़ाई कर रहा है या टॉर्चर कर रहा है कि कम दिया ज़्यादा नहीं दिया। देखो ना, महंगाई हो गई है, अगर तुम्हारे माँ बाप दे रहे हैं तो उनको नज़र नहीं आता कि खर्चे बढ़ गए हैं। ये नहीं देखना कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मुझे मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो मैं ये समझती हूँ कि हम इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की तरफ जाएं। बिल्कुल। हम शादी के लिए जहेज़ और वो इतना लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट करने की बजाय अगर उसको इतना एम्पावर कर दें कि वो अगर जॉब पे नहीं भी जा सकती, उसकी एक्सेस नहीं हो सकती, तो वो घर बैठ के कोई काम कर सकेंगी, कि कम अज़ कम अगर उसके पास वापसी का भी रास्ता नहीं है तो कम अज़ कम वो डिपेंडेंट तो ना हो, वो इतनी तो अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके कि वो किसी पे बोझ ना समझे अपने आप को, और ना किसी की तरफ देखे कि कोई उसको सपोर्ट करेगा तो वो ज़िंदा रहेगी, या आप उसको इतना डैमेज कर देंगे कि वो समझेगी कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं ज़ीरो हो गई। ऐसी मैडम आपके पास डोमेस्टिक वायलेंस के भी केसेस आते होंगे, तो उन ख़वातीन के हवाले से थोड़ा सा बताया। दूसरी चीज़ ये पूछना चाहूँगा बड़ी इंपॉर्टेंट कि जिन ख़वातीन के आगे पीछे कोई नहीं है तो फिर वो तो डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त करती हैं।
देखें, ये मैंने अभी जो बात की है ये उसका जवाब ही है। हमारे पास अगर कि जितने केसेस हैं ना, हमारे पास समझ लें मेजॉरिटी ऑफ केसेस आर बिलोंग टू डोमेस्टिक वायलेंस। अच्छा, पढ़े लिखे लोग भी डोमेस्टिक वायलेंस? ये कहाँ लिखा है कि पढ़े लोग लगे लिखे लोग? मैंने आपसे कहा कि हम उसकी अगर बात करें कोर कॉज की या रीज़न की, तो वो पावर इम्बैलेंस है। अब पावर अनएजुकेटेड भी यूज़ करेगा क्योंकि वो मेल है, बिल्कुल ऐसी और एक हाईली एजुकेटेड भी करेगा, और एक मॉडरेट लेवल का पढ़ा लिखा, दरमियाना पढ़ा लिखा भी करेगा है, क्योंकि वो है मेल। ऐसी है। ठीक है, अगेन इसमें वही वाली बात है कि हम टॉलरेट क्यों करते हैं, वजह क्या है? नंबर 1, एक वो चीज़ जो मेरी समझ में आती है कि पेरेंट्स जब एक दफ़ा शादी करके भेज देते हैं तो वो कहते हैं अब बस ख़त्म, दरवाजे बांध, अब वापस तो आना नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वो जो जगह थी वो ख़त्म हो गई है, अब वापसी वाली जगह खत्म हो गई। वो ब्लैंक अब पड़ी है, तो वो हमने ख़त्म कर दी है, वो ब्लैंक नहीं पड़ी अभी कि फिल इन हो जाए दोबारा से, ऐसी है। दोबारा नहीं आना। इवन अगर खातून बच्चों समेत, अब जाहिर है वो माँ अगर बनेगी तो बच्चे भी होंगे, ऐसी है। बच्चे साथ होंगे, तो वो वालदैन फिर बाद में अगर वापसी का कोई सूरत हो तो वो कहते हैं जी उसके बच्चे ले आइए। ठीक है, बच्चे तो उसके भी हैं और वो माँ है, वो बच्चे नहीं छोड़ सकती। ऐसी है। तो फिर वो कहते हैं कि जी हम इसको भी रखें और इसके बच्चों को भी रखें, या उसके बच्चों को रखें, वो नहीं हम रखेंगे। मेरे पास ऐसे केसेस भी हैं जो इवन वालदैन ने आके कहा मैडम आप हमारी बच्ची को कहीं भेज दें, अच्छा, हम वापस नहीं ले जा सकते, हम कैसे अफोर्ड करेंगे, अब हमने तो उसकी शादी कर दी। ठीक है, अब मैं तो खुद पहले मजदूरी करता था, अब तो मेरे पास वो काम भी नहीं है, अब तो मैं बेटे के घर पे बैठा हूँ, बेटा मजदूरी करता है, अपना घर भी चलाता है, हमें भी रोटी दे देता है, तो हम इसको कहाँ से देंगे? तो आप इसको जहाँ मर्जी भेज दें। अब यहाँ पे फिर वही वाली बात है कि आप खातून को एटलीस्ट इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करें। ठीक, बिल्कुल ठीक। कि अगर ऐसी सूरत है, हमारी स्टेट भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, नहीं लेती। हमारी स्टेट के पास कुछ नहीं है ऐसे लोगों के लिए। अगर आपकी स्टेट, हमारी स्टेट अगर 12,000 रुपया या 20,000 रुपया महीना भी देती है 8 लोगों की फैमिली को या 6 लोगों की फैमिली को, कुछ भी नहीं, तो 20,000 में क्या आता है आपको बहुत अच्छी तरह। कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो वो सपोर्ट नहीं है, वो डिपेंडेंसी क्रिएट करना है कि आप कम अज़ कम 20,000 रुपये से यहाँ से ले लें, और आप लोगों को मेरी नज़र में हैंडीकैप कर देते हैं हाँ, कि उस पर डिपेंडेंट रहो, एफर्ट नहीं करने की ज़रूरत। ऐसे ठीक है, ये तो ऐसे। आप यहाँ पे उसी खातून और उसी मर्द को ये सिखाएं कि आपने मिल के कैसे चलना। बिल्कुल ऐसी। और वो खातून अगर किसी सूरत में, ठीक है, अगर उसके पास फैमिली सपोर्ट मौजूद है और वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, फैमिली ने सिर्फ बैकअप ही देना है ना, ऐसे कि यार हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, उनको पता है कि ये खड़ी खुद हो जाएगी, या ये आके डिपेंड नहीं करेगी हम पे, खुद कमा रही है, सब कुछ कर रही है, बच्चे भी अपने पाल लेगी। ठीक है, तो वो खुशी खुशी आपको एडजस्ट कर ले। बिल्कुल ऐसी है। मैडम, डिवोर्स के बाद सबसे ज़्यादा जो साइकोलॉजिकल असर पड़ता है वो किस पर पड़ता है? मर्द, हर औरत शख्स या बच्चों पर? हर शख्स पे पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चों पे पड़ता है। वो क्या पड़ता है? देखें, दोनों की लाइफ गुजर जाती है, अगर आगे भी जाना हो, आगे अगेन रिलेशनशिप में टाई अप होना पड़े, वो दोनों हो जाते हैं, लेकिन वो जो बच्चे हैं ना, वो suffer करते वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। एक तो वो ब्रोकन फैमिली, फिर खींचातानी, फिर deprivation of rights, they remain deprived, they not only remain deprived of love and care, वो जो presence of parental role है उसकी भी एब्सेंस हो जाती है। बिल्कुल। ये आप मुझे ये भी बताइए कि अगर हस्बैंड वाइफ घर में लड़ भी रहे हैं तो वो बच्चों पे क्या असर? शदीद बुरा, इसको थोड़ा शदीद बुरा। देखें, हमने शुरू में बात की थी कि तरबियत की बात की थी, तो मैंने कहा था कि जो आप उसको सिखाएं अगर कि बेटे ऊंचा नहीं बोलते, और आप उनकी माँ पे शाउट करते हैं सारा दिन, तो बच्चा आपकी बात सुनेगा या वो सीखेगा जो शाउट आप करते हैं? वो प्रैक्टिकली जो चीज़ उसने देखी है वो उसको रेप्लिकेट करेगा।
फिर वो रिलेशनशिप नहीं देखेगा, फिर वो चीज़ें जनरलाइज हो जाएंगी ना उसके माइंड में। जनरलाइज क्या हो जाएंगी कि खातून से ऐसे बोला जाता है, औरत से ऐसे बात की जाती है, और वो फिर अल्टीमेटली जब उसकी लाइफ में वो बड़ा होगा या बड़ी होगी तो दोनों का डैमेज कैसे आएगा कि वो अगली आने वाली इससे सफ़र करेगी, क्योंकि उसने तो यही देखा है कि औरत के साथ ये सलूक किया जाता है। ठीक है, अगेन मैं ये कहूँ कि दो तरह की पर्सनालिटीज़ डेवलप होती है। एक या तो उससे टोटली ऑपोजिट हो जाते हैं कि यार हम ये नहीं करेंगे, जिनको ये समझ आ जाएगी बहुत शुरू में ही, बचपन में ही कि ये गलत है, जो गलत समझेंगे इसको, वो तो ये माइंड सेट तैयार करेंगे कि यार ये चीज़ गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। जिसको ये समझ आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है, वो कहेगा नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो उसके ऑपोजिट पर्सनैलिटी डेवलप करेगा अपनी, कि मैंने ऐसा नहीं करना और मैंने ऐसा नहीं होने देना। तो वो एक पर्सनैलिटी डेवलप होगी जो रिस्पेक्ट देगा, इस वजह से कि जो मेरे घर में मुझे और खातून को नहीं मिली, या मेरी माँ को नहीं मिली, या मेरी बहन को नहीं मिली, वो मैंने देनी है और उसको इंश्योर कराना है। या वो वैसा ही बनेगा क्योंकि मेरी माँ के साथ हुआ है तो मैं हर औरत के साथ करूँगा। यही दो माइंडसेट डेवलप होते हैं, तीसरा नहीं है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, सो ये चीज़ करते हुए घरों में, और जब बच्चे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो बहुत केयरफुली इस चीज़ को देखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो आपसे सीख रहे होते हैं। ऐसे अगेन वो बच्ची जो ऑब्जर्व कर रही है छोटी एज में अपनी माँ पे होता हुआ ये सलूक, उसके जहन में वो डर और खौफ उस रिलेशनशिप के लिए बैठेगा कि शायद इस रिलेशनशिप में यही होता है, तो वो ना चाहते हुए भी परेशान होगी ना, उस रिलेशनशिप से घबराएगी, परेशान बाद बच्चे ही माँ बाप की लड़ाइयाँ सॉल्व करवा रहे होते हैं। हाँ, वो तो पॉजिटिव रोल अपनी तरफ से, जिनको समझ आ जाती है कि ये नहीं होना चाहिए, या जिनको ये समझ आ जाती है, या जो अपने आप को इस काबिल बना लेते हैं कि वो कन्फ्रंट कर सके, वो बाप के सामने खड़े हो जाते हैं, वो फैमिलीज़ में आ जाते हैं, और वो फिर दोनों को बता रहे होते हैं कि नहीं यहाँ आप गलत हो, यहाँ आप गलत हो, या ये अपना रोल इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इस काबिल समझते हैं अपने आप को कि बीच में पढ़ के कि नहीं करना या बाउंड्री सेट करनी है। ठीक है, जब वो ग्रो अप होके इस काबिल हो जाते हैं कि उनको लगता है, अब मिसाल के तौर पे मैं एक केस की बात करूं, लेकिन बट अगेन हमें इस लेवल पे क्यों जाना पड़ता है, और कितने केसेस में औलाद इस काबिल बनती है जो बाप की ख़ास तौर पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती है, वो कभी भी माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी नहीं होती, क्योंकि उसको पता है कि उस अब्बा जी से पैसे लेने हैं और ज़रूरत है ना, ज़रूरतें अब्बा ने पूरी करनी है। अगर उनको ये पता हो कि ज़रूरतें माँ ने भी पूरी कर देनी है तो शायद वो स्टैंड ले लें। ठीक है, अब मेरे पास एक केस था, मैंने बहुत रिनोन केस था और मशहूर ज़माना, सोशल मीडिया पे बहुत हाईलाइट हुआ, मुल्तान का केस था, सानिया ज़ारा केस। बिल्कुल। अब उसकी जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी, जो माँ बाप से पता चली, कि वो कहती थी मैं बड़ी होके मेरे बेटे बदला लेंगे बाप से। अच्छा, अब मुझे बताएं, जिसके बच्चे उस वक्त 3 साल और 1.5 साल की उम्र के जिसके बच्चे थे, जिसने माँ को शायद पहचाना भी उस तरह नहीं होगा अभी, उनको बड़े होने तक माँ कहाँ याद होगी? बिल्कुल सही हुआ। और जो माँ के साथ हुआ वो कहाँ याद होगा? और उसने फिर उस लेवल पे जाके बदला क्यों लेना है? और फिर बाप भी जेल में चला गया, हो सकता है उसको सजाए मौत हो गई है, तो वो होगा ही नहीं, तो वो बदला किससे लेगा? फिर वो मुआशरे से बदला लेगा ना, या अगले आने वाली उन औरतों से बदला लेगा, या वही करेगा जब उसकी लाइफ में ख़वातीन आएंगी या औरतें आएंगी। बिल्कुल ऐसे ही। सो ये वाला जो माइंडसेट है ना कि औलाद बड़े होके बदला लेगी या वक्त आने पे, देखें इन चीज़ों को हमें कोर लेवल पे ठीक करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। हमें उन चीज़ों को, हम चेंज की एक्सपेक्टेशन करते हैं ना, तो हमें कोर से वो चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, वो माइंडसेट डेवलप करने की ज़रूरत है, वो एक ड्यू रिस्पेक्ट रिलेशनशिप्स में। और वो रिलेशनशिप्स की जो ट्रेनिंग है ना, वो घर से शुरू पहले हो रही होती है। जब आपने किसी नए रिलेशनशिप में जाना है तब तक आप ट्रेंड हो कि उस रिलेशनशिप को हैंडल कैसे करना है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। वो ये नहीं है कि आप शादी से 1 हफ्ता पहले ट्रेनिंग ले लें कि मैंने रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करना है। वो लाइफ टाइम ट्रेनिंग है आपकी पर्सनैलिटी में वो शामिल होना चाहिए कि औरत की इज्जत कैसे की जाती है। और दुनिया में हर चीज़ का सलूशन है, हर मसले का हल है, हर मसले का हल डाइवोर्स नहीं है। ठीक है, चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सकता है, चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। कॉम्प्रोमाइज़ देखें उन चीज़ों पे हो ना जिस पे समझ आती हो।
आखिर में जाते जाते सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहिए? देखें, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी लें, अपने हिस्से का काम करें, अपने अंदर जो चीज़ पॉजिटिव पैदा कर सकते हैं और अपनी पॉजिटिविटी से जो रोल प्ले कर सकते हैं। अगेन पॉडकास्ट से पहले मेरी डिस्कशन यहाँ पे आपकी टीम के साथ हो रही थी, तो मैंने कहा कि देखें, हम अल्लाह के भेजे हुए नायब हैं ज़मीन पे। बिल्कुल ऐसे। उसने अपने मकसद को पूरा करने के लिए हमें भेजा है ज़मीन पे, ठीक है। तो जो हमारी लाइफ के पर्पसेस हैं ना, उसको अलाइन कर लें और ढूंढ लें कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है। क्या बात है, ठीक है। तो हम उसको अगर दोनों को कनेक्ट कर लें तो हम विन विन सिचुएशन में आ जाएंगे। क्या बात है। तो उसका पर्पस भी सर्व हो जाएगा और हमारी लाइफ का पर्पस भी सर्व हो जाएगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि अपने लाइफ के पर्पस को आइडेंटिफाई कर लें कि हमारी ज़िंदगी का मकसद है क्या। डिग्रीज लेने, पढ़ने, लिखने, शादियाँ करने और इसके अलावा। वंस अगेन थैंक यू सो मच मैडम, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। यकीनन आपको पसंद आया होगा। अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ आज के पॉडकास्ट को यहीं पे करता हूँ एंड। मुझे फिरोज़ चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।